अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम अक्टूबर की 24 तारीख है और लेमन की हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। मेरे लेमन के प्लांट ने बहुत अच्छी फ्रूटिंग की है और बहुत हेल्दी फ्रूटिंग की है और लेमन लगभग पक चुके हैं और ख़ुद ब खुद नीचे गिर कर ख़राब हो रहे हैं। तो आप टाइम से लेमन को उतारें और उसका जो है वो जूस सेव कर लें। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ और लेमन को सेव करने की टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो अगर आपका फ्रूट उतरता है तो बेहतर यही है कि आप अपने हमसाए में ज़रूर दें। उसके बाद जो है वो अपने घर के लिए आप सेव कर सकते हैं। तो लेमन का जो प्लांट है वो ज़्यादा हेल्दी फ्रूटिंग दे सकता है, इससे भी ज़्यादा हेल्दी फ्रूटिंग दे सकता है। ये लेमन का प्लांट जो है मेरा लगभग भरा हुआ था और साथ साथ कच्चा फ्रूट भी उतरता रहा है, लेकिन अभी जो बाकी बच गया वो पक गया है तो आज हम इसको उतार लेंगे। तो लेमन का जो प्लांट है वो केयर उसकी बस इतनी सी है कि आप इसकी फर्टिलाइज़र का ख्याल रखें। फुल सन लाइट में इसको होना चाहिए, शेडी एरिया ना हो। और उसके अलावा आप जो है इसको 6 मंथ बाद जो है ऑर्गेनिक खाद दें। जो हमारी केमिकल फर्टिलाइज़र होती है उससे जो हमारे फल का जायका है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब वैसे जायकेदार फल नहीं रहता। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप जो हैं वो पत्तों की गली सड़ी खाद और गोबर की खाद का इस्तेमाल करें और अपने पौधों को हेल्दी बनाएं और उससे हेल्दी फ्रूटिंग हासिल करें। मेरे पास लेमन के 2 किस्म के प्लांट्स लगे हुए हैं। अभी ये जो प्लांट है ये सिर्फ साल में एक दफ़ा फल देता है और जो दूसरा प्लांट है अभी उसका साइज़ थोड़ा छोटा है, वो साल में जो है वो 2 दफ़ा फल देता है। तो अभी तो मौसम लेमन का आ चुका है और इसकी प्राइस भी काफ़ी लो है। तो अगर आप लोग गार्डनर नहीं हैं, आपके पास प्लांट नहीं है या आप रख नहीं सकते तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग अभी काफ़ी लो प्राइस चल रही है लेमन की मार्केट में, तो आप लेमन ख़रीद लें और उससे रस निकाल के सेव कर लें। तो गर्मियों के सीज़न में जब लेमन 800 या 700 रुपये किलो मिलता है तो आपकी काफ़ी तब हेल्प हो जाएगी। तो कैसे सेव करना है ये मैं आपको एंड में जाकर बताऊँगी। तो आप लेमन का प्लांट है वो घर पर लगा सकते हैं, अगर आपके पास खुली जगह है तब भी आप लगा सकते हैं और अगर आपके पास नहीं भी है तो आप ग्रो बैग्स हैं उनमें भी लगा सकते हैं। तो कोशिश करें लेमन के प्लांट के लिए बड़े साइज़ का ग्रो बैग लें। एक बड़ी बाल्टी के साइज़ का ग्रो बैग आपके पास होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 फुट जो है अगर आप हाइट लेंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी फ्रूटिंग करने वाला होगा। तो अगर आप लेमन का प्लांट अपने घर पर लगाना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप प्लास्टिक का जो होता है ड्रम, उस ड्रम को जो है वो तकरीबन 3/4 हिस्सा जो है उसका आप काट लें और 3/4 हिस्सा आप उसका यूज़ करें तो आपका लेमन का प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी उसमें लगेगा। तो इसके अलावा अगर आप छोटे-वोटे गमले या बाल्टी वगैरह का यूज़ करेंगे तो जो आपका लेमन का प्लांट है वो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेगा और फ्रूटिंग भी नहीं करेगा अच्छे तरीके से। तो वो जो 3/4 का ड्रम आप यूज़ करेंगे उस 3/4 के ड्रम में आपने जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र का हर महीने इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक ज़मीन पे लगे हुए पौधे में और एक किसी ड्रम पॉट या किसी बाल्टी में लगे हुए पौधे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ज़मीन जो है वो कुदरती तौर पर जो है वो अपना बदलती रहती है, केमिकल जो उसका होता है अंदर मटेरियल अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो वक्तन फ़वक्तन मौसम के लिहाज से बदलता रहता है, चेंज होता रहता है और ख़ुद ब खुद नए सिरे से डेवलप होता रहता है। तो जो मिट्टी या कोई चीज़ हम किसी एक ड्रम, बाल्टी या गमले में स्टॉक कर लेते हैं तो वो जो है वो उसमें काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मतलब कि एक ही जैसी मिट्टी जमी रहे तो एक ही जगह पर
रहे तो उससे ये होता है कि फंगस अटैक और जितने भी नमकियात होने चाहिए पौधे की ज़रूरत के लिए वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसको उसको पूरा करने के लिए मैं आपको बताती चलूँ, आप महीने में एक दफ़ा ऑर्गेनिक लिक्विड का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक लिक्विड को बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा ही आसान है। सिर्फ 3 चीज़ों के यूज़ से आप ऑर्गेनिक लिक्विड बना सकते हैं। तो आप काऊ डंग ले लें 1 केजी, और आप एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लें, और तकरीबन 1 कप आप बेसन ले लें, और इन तीनों चीज़ों को आप जो है किसी शेडी एरिया में गीला करके रख दें, और तकरीबन 1 हफ़्ते बाद आप ये जो है मटेरियल आपका तैयार हो जाएगा। बस अपने डेली उसमें जो है किसी भी चीज़ की मदद से इसको हिला लेना है मटेरियल को। तो 1 हफ़्ते बाद आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो आपने उसको छान कर अपने पौधे में एज़ अ लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेना है। तो आपके पौधे की जो फ्रूटिंग है वो हेल्दी रहेगी, और आपके गमले, पॉट या ड्रम वगैरह जहाँ कहीं भी आपने कोई भी पौधा लगाया हुआ है तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी होती रहेंगी। तो आजकल पौधे लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप घर की छत पर भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने अपनी घर की छत पर पौधे लगाए हुए हैं और वो फ्रूटिंग नहीं कर रहे, तो बेहतर यही है कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जिसका मैंने तरीका आपको बताया, तो मैं ये बताना भूल गई। अपने 1 बाल्टी पानी में ये सारी चीज़ें डिप करके, तो फिर 1 हफ़्ते बाद छान कर अपने पौधों को आपने तकरीबन अगर बड़ा प्लांट है तो उसको 1 केजी आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो आपको बताने का मकसद यही था कि आप बेहतर तरीके से अपने पौधे को ग्रो करें, उसकी फर्टिलाइज़र का ख्याल रखें और उससे बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग लें। जैसे कि मेरे पौधे ने फ्रूटिंग की हुई है, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और भरपूर फ़ायदा उठाएँ अपने पौधों से। तो अगर आप बिगनर्स हैं, गार्डनर नहीं भी हैं, तो अपने आप ज़रूर जो है वो अपने घर की छत पर फल और फ्रूट और सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं बहुत आसानी से, अगर आप चाहें तो। तो ये काफ़ी हेल्दी और जूसी लेमन बनकर तैयार हुआ है। और अगर आपके पौधों पर किसी भी किस्म का अटैक होता है, कीड़ों मकोड़ों का, फंगस अटैक होता है किसी भी किस्म का, तो बेहतर यही है कि आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। और जब भी आप अपने पॉट को तैयार करें, तो बेहतर यही है कि आप अपने पॉट में नीम पाउडर का यूज़ करें। नीम पाउडर का कैसे बनाना है उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा नीम पाउडर कैसे बनाते हैं। और आप किसी भी किस्म के अगर अपने घर पर पौधे लगाना चाहते हैं और आप उसकी मिट्टी तैयार करना चाहते हैं, उसकी मिट्टी में नीम पाउडर का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। तो आपके पौधे जो हैं वो किसी भी किस्म के फंगस अटैक से बचे रहेंगे, गले सड़ेंगे नहीं और ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, तो इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखें, आपने शदीद गर्मी में लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना। शदीद गर्मी में अगर आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया भी, तो तकरीबन 2 महीने बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, वो भी शाम के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम धूप के वक्त अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का या सुबह के टाइम आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, तो दिन की धूप से आपके पौधे जल जाएंगे, क्योंकि जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो हीट वाला होता है, और उधर से जब धूप दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो आपका जो है वो पौधा जल जाता है, और आपको समझ नहीं आती कि हमारा पौधा क्यों जल गया। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, अपने पौधों को देते हैं, तो बहुत कम मिकदार में दें, गमले के हिसाब से दें और पौधे के हिसाब से दें कि पौधा कितना बड़ा है या कितना छोटा है, और शाम के टाइम दें। तो बेहतर यही है कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें अपने पौधों के लिए, बेहतरीन तरीके से करें। कोई भी खाद है, चाहे वो केमिकल खाद है, चाहे वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, अगर आप उसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा कर देते हैं, तो भी आपके पौधे जल जाते हैं। तो आप एक क्वांटिटी बनाई रखें कि आपको अपने पौधे में कितना कम, छोटा पौधा होगा तो उसको कम दें, और अगर बड़ा पौधा होगा तो उसको थोड़ा सा उससे ज़्यादा दे दें। और एक्स्ट्रा नहीं करना, ये सोचकर एक्स्ट्रा आपने खाद नहीं डालनी, एक्स्ट्रा लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना कि हम जितनी ज़्यादा देंगे हमें फ्रूटिंग उतनी ज़्यादा मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपने कुछ भी ओवर नहीं करना है। तो मेरा ये पौधा जो है वो ज़मीन पर लगा हुआ है, लगभग 5 साल पुराना है, और वो अभी तक बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग कर रहा है। तो अब जब इसका सारा फ्रूट उतर जाएगा, तो दोबारा से मैं इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है उससे आपके पौधों की जो है वो आपकी सेहत के लिए भी वो फल जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से तैयार हुआ है, आपकी सेहत के लिए भी वो फल अच्छा होता है, और उस फल का जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपने देखा होगा कि मार्केट से हम लोग अक्सर ले आते हैं सब्जियां भी, फल भी, फ्रूट्स भी, और वो फ्रेश भी होते हैं, लेकिन वो एक फीका फीका जायका दे रहे होते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट जो है वो आपको देखने में तो बहुत जल्दी और बहुत फास्ट मिलता है।
लेकिन उसका जो फल का जायका है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये लेमन काफ़ी जूसी बनकर तैयार हुए हैं। इस लेमन पर कीड़े का अटैक हुआ था तो मैंने नीम ऑयल का इस्तेमाल कर लिया। तो उसके बाद कोई भी लेमन ख़राब नहीं हुआ, तो काफ़ी हेल्दी और जूसी लेमन बनकर ये तैयार हुए हैं। कागज़ी लेमन है ये और साल में एक दफ़ा फल देता है। तो अगर आप अपने लेमन के प्लांट से फल हासिल करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। उसके बाद अपना फल आप अच्छे तरीके से इसको निचोड़ लें। लेमन को निचोड़ने के बाद छान कर एक बोतल में आप सेव कर लें। इस बोतल को आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, और अगर आपका कोई एरिया ठंडे वाला है तो आप बाहर भी पड़ी रहे तो 1 साल तक इसका जूस ना ख़राब होता है और ना ही इसका जायका ख़राब होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।